किसके बारे में बच्चों बताओ? किडनी के बारे में आप लोग पढ़ रहे थे, यूरिनरी सिस्टम आप लोगों का चल रहा था। यूरिनरी सिस्टम का काम क्या है बताओ? यूरिन फॉर्मेशन। क्या काम है? हाँ, यूरिन फॉर्मेशन इसका काम है। तो सबसे पहले आप लोग एनाटॉमी पढ़ोगे, फिर फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे बताओ? डिजीज पढ़ेंगे। हम लोग एनाटॉमी की बात करते हैं सबसे पहले। तो एनाटॉमी में आपने फोटो देखा कि आपके पास में जो है दो तो क्या होती है, किडनी होती है, दो यूरेटर है, एक ब्लेडर है, एक यूरेथ्रा है। सबसे पहले आप लोग किडनी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बताओ? किडनी के बारे में। किडनी की बात करें तो देखो आपके पास है बच्चों दो किडनी। कितनी किडनी बताओ? दो किडनी आपके पास में होती है। और जो किडनी है वो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है बताओ? और किससे बनता है? देखो मेसोडर्म से। किससे बनता है बताओ? मेसोडर्म से बनता है। और आपको एक बात और बता दें कि फर्टिलाइजेशन के 21वें दिन के बाद किडनी बनना स्टार्ट हो जाती है। और बनना तो स्टार्ट हो गया सर, पूरी बन के कब तैयार हो जाएगी? 12 वीक पे कंप्लीट हो जाती है और काम करना स्टार्ट कर देती है। 12 वीक पर कंप्लीट हो जाती है बनकर, कंप्लीट हो जाती है बनकर और काम करना स्टार्ट कर देती है, करना स्टार्ट कर देती है, काम करना स्टार्ट कर देती है। आई बात समझे? कितने वीक पर बताओ? 12 वीक पर। समझ गए बात को? तो आपसे पूछा जाए बच्चों कि किसी भी फीटस के अंदर यूरिन फॉर्मेशन कब स्टार्ट हो जाता है बताओ? 12 वीक पर। कब बताओ? 12 वीक पर यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यूरिन फॉर्मेशन कब स्टार्ट हो जाता है बताओ? 12 वीक पर यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है 12 वीक पर। क्लियर है माइंड के अंदर? यूरिन फॉर्मेशन तो स्टार्ट हो गया, लेकिन किडनी पूरे तरीके से मैच्योर कब होती है? 2 साल में। कितने साल में? 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर बच्चा पैदा हो गया, बाहर आ गया, 2 साल का हो गया, तब जाके पूरी मैच्योरिटी आती है किडनी के अंदर। समझ गए बात को? समझ गए बात को? बनना कब स्टार्ट होती है बताओ? 21वें दिन। और कंप्लीट बन के कब तैयार होती है बताओ? 12 वीक पर। और कंप्लीटली मैच्योर कब हो जाती है बताओ? 2 साल में। कंप्लीट मैच्योर इन 2 ईयर। दो साल में कंप्लीटली मैच्योर हो जाती है। क्लियर है बच्चों आपके पास में? चलिए बात करते हैं किडनी के डायमीटर की। देखो अगर किडनी का डायमीटर आप लोग देखेंगे, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। क्या देखते हैं डायमीटर में? हमेशा बताओ। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। लंबाई को क्या बोलते हैं? लेंथ। चौड़ाई को क्या बोलते हैं? ब्रीथ। और आपके पास है मोटाई को थिकनेस। क्या बोलते हो? थिकनेस। आई बात समझ में? लंबाई कितनी होती है? देखो बहुत शॉर्ट चीज है, अब याद कर लेंगे तुरंत। इधर देखो 12 याद कर लो, बस लंबाई याद कर लो। क्या याद करनी? केवल लंबाई। अब चौड़ाई और मोटाई निकाल लेंगे। लंबाई कितनी है बताओ? 12 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है? बस आपको सारा कुछ याद हो गया। लंबाई 12, चौड़ाई 6, आधी कर दी, और मोटाई इसकी भी आधी कर दी, 3 सेंटीमीटर। याद कर लेंगे ना? हो गया याद? एक याद किया, एक तीर से 3 निशाने। 2 तो सुने होंगे, 3 निशाने कर देंगे ना। एक तीर से 3 शिकार। वजन कितना है किडनी का? वजन, किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम। 150 ग्राम की एक किडनी है। कितने ग्राम की किडनी है? 150 ग्राम की। आई बात समझे बच्चों? कहां से लेके कहां तक फैली होती है? अगर पीछे का आप देखोगे, वर्टिब्रा का लेवल देखेंगे, ये आपकी वर्टिब्रा होती है ना। वर्टिब्रा का मतलब रीढ़ की हड्डी। वर्टिब्रा का मतलब रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है? और उन छोटी छोटी हड्डियों का अलग अलग नाम है। उन छोटी छोटी हड्डियों का क्या है बच्चों नाम? अलग अलग। तो आप देखेंगे वो छोटी छोटी जो हड्डियां होती है, जो छोटी छोटी हड्डियां होती है आपके पास में, उनको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? वर्टिब्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? हाँ,
तो आपसे पूछा जाएगा कि पीछे के लेवल के हिसाब से, किस लेवल के हिसाब से बताओ, पीछे के लेवल के हिसाब से जो किडनी है कौन सी हड्डी से लेकर कौन सी हड्डी तक फैली हुई है। तो आपको याद रखना है, बचाओ बता दूं आप लोगों को कि जो आपकी किडनी होती है क्या होती है बताओ। सबसे पहले जो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन है बताओ। हाँ, जो किडनी का जो लेवल है, लिखिए किडनी का जो लेवल है T12 से T12 से लेकर थोरेसिस 12 वाली, ये मैं आपको समझाऊंगा, जिन्होंने पढ़ लिया उनको पता है ना। जो थोरेसिस 12 नंबर की जो वर्टिब्रा है वहां से लेकर बच्चों लंबर 3 तक होती है। कहां तक होती है बताओ, लंबर 3 तक। कहां तक होती है बताओ, लंबर 3 तक। आई बात समझ में। और एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, इधर देखिए बच्चों, एक बार और बता दूं, इधर देखो एक बात और बता देता हूं। आप लोगों ने लीवर पढ़ा था कल, थोड़े दिन पहले लीवर पढ़ा था आप लोगों ने। तो मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि राइट वाला जो लीवर है थोड़ा नीचे होता है, लेफ्ट वाला लीवर थोड़ा ऊपर होता है। अरे राइट की तरफ का लीवर कहां होता है, थोड़ा नीचे, और लेफ्ट वाला थोड़ा क्या होता है, ऊपर। इसके जस्ट नीचे, लीवर के जस्ट नीचे किडनी होती है। क्या होती है बताओ, पीछे की साइड में किडनी होती है। प्यारे बच्चों देखो, सामने देखिए, सामने देखिए, अभी देखो सामने देखो, 1 मिनट के लिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें। सामने देखो, और आप सामने देखोगे तो पाओगे कि जो आपकी, मैं पूछूंगा, देखो दिमाग लगा के रखना, अपना दिमाग अपने पास में रखना। मैं पूछने वाला हूं आप लोगों से, मुझे बताइए कौन सी किडनी नीचे है, कौन सी किडनी ऊपर है। हाँ, राइट किडनी एक स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी। जो राइट वाली किडनी होती है वो लेफ्ट वाली से थोड़ा नीचे होती है। सर कितनी नीचे होती है बताओ, 2 सेंटीमीटर नीचे होती है। क्योंकि लीवर कितना झुका होता है राइट साइड में, 2 सेंटीमीटर झुका होता है। कितना झुका होता है बताओ, समझ गए। राइट किडनी क्या होती है, थोड़ी नीचे होती है, और लेफ्ट किडनी थोड़ी क्या होती है, ऊपर। कितनी नीचे होती है, 2 सेंटीमीटर। क्यों होती है बताओ कारण। अरे लीवर की पोजीशन की वजह से। किसकी वजह से, लीवर की वजह से। क्योंकि लीवर नीचे है ना, इस वजह से लीवर टेढ़ा है। लीवर क्या है, थोड़ा टेढ़ा है। किधर से झुका हुआ है, राइट साइड से झुका हुआ है। तो उसके नीचे की जो किडनी होगी वो भी नीचे आएगी। जब राइट लोब है लीवर का वो नीचे है, तो उसके नीचे जो किडनी होगी वो भी क्या होगी, नीचे होगी ना। तो राइट किडनी इज लोअर देन लेफ्ट किडनी। कितनी लोअर है बताइए बच्चों, 2 सेंटीमीटर लोअर है। कितनी लोअर है, लिखिए हिंदी में कि जो राइट किडनी होती है वो लेफ्ट किडनी से 2 सेंटीमीटर नीचे होती है। राइट किडनी स्लाइटली, हिंदी में इंग्लिश में लिख देता हूं, राइट किडनी लोअर देन लेफ्ट किडनी। राइट किडनी लोअर देन लेफ्ट, कितनी बताओ, 2 सेंटीमीटर। तो कौन से साइड की किडनी नीचे है बताओ। हाँ, कौन से साइड की किडनी नीचे है बताओ। आ गई बात समझ में। अब एक बात ध्यान रखो, हम किडनी को पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं। आप किडनी को बाहर से देखे अभी तो, कि इधर देखो प्यारे बच्चों, देखो इधर सामने देखो। अभी तो आप किडनी को कहां से देख रहे हो, बाहर से, कि सर जो है 12 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई है, 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, सर 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है, 150 ग्राम सर इसका वजन है। 150 ग्राम क्या है बताओ सर, ये जो है बीन शेप्ड है। कैसी है बताओ, दिख रहा है ना, बीन की जो फली आती है वैसी लग रही है ना, बीन की जो फली आती है उसकी तरह लग रही है ना। अरे आती है ना बीन शेप्ड, सेम की, सही बात है ना, वैसी बीन शेप्ड आपको दिखाई दे रही है। कि सर जितना ब्लड जो है, इधर देखो, जितना ब्लड हार्ट से निकलता है उसका 21% किडनी को जाता है। कितना परसेंट, टोटल कार्डियक आउटपुट का कितना परसेंट किडनी को जाएगा बताओ, 21%। ये आपने बाहर से देखी हर चीज। अब मैं किडनी को काट के आपको अंदर से दिखाऊंगा बच्चों। इसके लिए आपको मुझे किडनी देनी पड़ेगी। कौन है दाता, एक दे दो, कोई दिक्कत नहीं। किडनी को काट के अंदर से दिखाऊंगा। तो देखिए बच्चों, जब आप किडनी को कंप्लीटली पढ़ते हो, इधर देखो एक अलग ही इसके अंदर, इधर देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो डीएम होता है। किडनी की पढ़ाई के अंदर क्या होता है अलग से, डीएम। डीएम क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, एमबीबीएस, एमबीबीएस के बाद एमडी होती है, एमडी के बाद क्या होती है, डीएम।
MBBS, फिर MD करते हैं वो लोग, फिर क्या करते हैं, DM करते हैं। आगे बात समझ में? सबसे बड़ी डिग्री DM। तो किडनी की जो पढ़ाई है उसके अंदर DM होता है। क्या होता है बताओ? MBBS में पूरी बॉडी पढ़ते हैं, MD के अंदर एक स्पेसिफिक ब्रांच पढ़ते हो कि भैया ये बच्चों का डॉक्टर है, ये महिलाओं का डॉक्टर है, ये कम्युनिटी का डॉक्टर है, ये इस फलाने का डॉक्टर है। उसके बाद DM के अंदर आप ओनली एक स्पेसिफिक ऑर्गन पढ़ते हो कि भैया ये केवल आंख का डॉक्टर है, ये केवल दिल का डॉक्टर है। आई बात समझ में? ये केवल लीवर का डॉक्टर है। आई बात समझ में? ये केवल किडनी का डॉक्टर है। किसका बताओ? स्पेशलिटी कोर्स है। क्या है बताओ? तो वो क्या कहलाते हैं? वो लोग जो ओनली किडनी के बारे में पढ़ते हैं वो नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बताए ना। देखो यूरोलॉजिस्ट अलग होता है बच्चों, जो पूरा यूरिनरी सिस्टम की नॉलेज रखता है, वो यूरोलॉजिस्ट है। नेफ्रोलॉजिस्ट को किसकी नॉलेज होती है बताओ? किडनी की। तो समझ रहे हो ना मेरी बात को? स्टडी ऑफ द किडनी इज नोन एज नेफ्रोलॉजी। अब आप किडनी की स्टडी कर रहे हो तो अभी क्या कर रहे हो बताओ? नेफ्रोलॉजी कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप लोग? नेफ्रो का मतलब नेफ्रॉन, लॉजी का मतलब नहीं, नेफ्रो का मतलब नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? किडनी का मेन पार्ट है। हाँ, किडनी का मेन पार्ट क्या है? नेफ्रॉन है। और लॉजी का मतलब पढ़ाई। लॉजी का मतलब पढ़ाई। तो स्टडी ऑफ द किडनी इज नोन एज नेफ्रोलॉजी। लिखिए। नेफ्रोलॉजी। चलिए प्यारे बच्चों, देखिए बहुत ही ध्यान से पढ़ते जाइए। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करते हैं। पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं किडनी का। इधर देखिए प्यारे बच्चों, जब आप किडनी को देखेंगे आपको पता है कोई भी ऑर्गन है वो एक थैले के अंदर रखा हुआ होता है। किसमें रखा हुआ होता है? हार्ट भी रखा हुआ था ना, जिसको हम पेरिकार्डियम बोले। क्या बोले बताओ? बात पता है ना आप लोगों को? तो किडनी भी क्या है? थैले के अंदर रखी हुई है। किडनी भी क्या है बताओ? थैले के अंदर रखी हुई है। देखो किडनी के बाहर एक पूरा एक थैला सा पाया जाता है, जिसकी वजह से किडनी क्या होती है? एक प्रॉपर पोजीशन में रहती है। किस में रहती है? अगर ये ना हो तो किडनी कहाँ गिर जाए? नीचे गिर जाए। आगे कहाँ गिर जाए? ये जो थैला है किडनी को किस पे रखता है? एक प्रॉपर पोजीशन में, यहाँ पर लटका के रखेगा, यहाँ पे लटका के रखेगा। तो इस थैले का नाम, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है आपके पास में ये थैला है, और इस थैले का नाम है रीनल फेसिया। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं रीनल फेसिया। रीनल फेसिया क्या होता है? रीनल फेसिया एक थैला होगा, हाँ, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है किडनी का। क्या है बच्चों बताओ? जो किडनी को क्या दिए रखता है? सपोर्ट दिए रखता है। क्या सपोर्ट मतलब? सपोर्ट का मतलब ये है कि उसको प्रॉपर पोजीशन में बनाए रखता है। अगर वो ना हो तो किडनी क्या है? हिलती रहे। अगर आप कमरिया लचके कर दो तो किडनी भी लचक जाए। भाई बात समझे? अगर आप नीचे सिर ऊपर टांग कर लो तो किडनी कहाँ आ जाए? नीचे। आई बात समझ में? समझे बात को? तो ये प्रॉपर पोजीशन बनाए रखती है किडनी को। नहीं, रीनल फेसिया एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो किडनी को प्रॉपर पोजीशन बनाए रखता है। ये एक सपोर्टिंग में लिखा रहा हूं ना आप लोगों को, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो क्या करता है? किडनी को प्रॉपर पोजीशन बनाए रखने का काम करता है। किडनी को प्रॉपर पोजीशन बनाए रखता है। ये किडनी को प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड कराता है। दूसरा स्ट्रक्चर, और ये रीनल फेसिया पूछ ले कौन से टिश्यू की बनी होती है, तो बता दूं मैं आप लोगों को, जहां कहीं पर भी सपोर्टिंग का नाम आ जाता है तो आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं बताओ?
हाँ, और प्रोटेक्शन का नाम आ जाए तो कौन से होते हैं? एपिथेलियल। कौन से बताओ? हाँ, उसके बाद ये हो गया आपका रीनल फेसिया। क्या हो गया बच्चों बताओ? रीनल फेसिया। आरएफ का मतलब क्या है? रीनल फेसिया। उसके बाद इधर देखिए, इस किडनी के ऊपर एक पतली सी, हाँ, एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है किडनी के ऊपर। क्या पाई जाती है? पतली सी झिल्ली पाई जाती है, जिसको रीनल कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? रीनल कैप्सूल। दूसरा स्ट्रक्चर आपके पास में, सेकंड दूसरा स्ट्रक्चर है रीनल कैप्सूल। एथिन एक पतली झिल्ली, जिसे आप लेयर कहते हो, लेयर ऑन किडनी। किडनी के ऊपर एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है, जिसे आप क्या बोलते हो? रीनल कैप्सूल। क्या कहेंगे बताओ? हाँ, उसके बाद देखिए बच्चों, ये आपकी किडनी है, ये मान के चलो आपकी किडनी है, और यहां से निकलते हैं आपके, क्या निकलती है बताओ? यूरेटर। तो किडनी का जो है दो पार्ट बांटे गए। कितने पार्ट बताओ? एक तो किडनी का बाहर वाला भाग, इधर देखिएगा बच्चों, बाहर वाला कौन सा? देखो इधर देखिएगा बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वाला पार्ट कौन सा है? बाहर वाला पार्ट कौन सा है बताओ? हाँ, ये बाहर वाला पार्ट। और एक है आपके पास में अंदर वाला पार्ट। कौन सा बताओ? अंदर वाला पार्ट। तो दो पार्ट है आपके पास में किडनी के। कितने पार्ट है बताओ? दो पार्ट। जो बाहर वाला पार्ट है वो रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों बताओ? किडनी का जो बाहर वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है बताओ? रीनल कॉर्टेक्स। जबकि अंदर वाला जो पार्ट है बच्चों, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, अंदर वाले पार्ट को रीनल मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? रीनल मेडुला। समझ रहे हो बात को? मैं बात करूं रीनल कॉर्टेक्स की, रीनल कॉर्टेक्स के बारे में सबसे पहली बात तो यह है, तीसरा नंबर की चीज क्या लिखूं? रीनल कॉर्टेक्स, है ना। थर्ड पॉइंट क्या लगाऊं बताओ? रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स बताओ, बाहर वाला है या अंदर वाला है बताओ? आउटर मोस्ट पार्ट, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ किडनी। किडनी का सबसे बाहर वाला पार्ट होगा, पहली बात। दूसरी बात बता दूं बच्चों मैं आप लोगों को, टोटल किडनी का 80% पार्ट यही होगा, रीनल कॉर्टेक्स। जितनी किडनी है उसका 80% पार्ट क्या है बताओ? रीनल कॉर्टेक्स है। 80% पार्ट ऑफ टोटल किडनी। किडनी का 80% पार्ट है ये। तीसरी बात आपको बता दूं बच्चों कि ये जो है एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है बताओ? एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। कौन सा टिश्यू का बताओ? आपसे पूछ लिया जाए सर एपिथेलियल टिश्यू तो बहुत सारे प्रकार के हैं, आपने पढ़ा है कि सर कौन से प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू का बना होगा? तो आपके पास में यहां पर दो प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू आपको देखने को मिलेंगे आपकी किडनी के अंदर। कॉर्टेक्स के अंदर कितने प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेंगे? दो प्रकार के। कौन कौन से दो प्रकार के? एक तो क्यूबोइडल। कौन से बताओ?
क्यूबोइडल, और दूसरा आपके पास स्क्वामस। कौन सा बताओ बच्चों? स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर? दोनों किसके प्रकार है? एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार ही है ना। तो देखो बच्चों मेरी बात को ध्यान, इधर देखो क्या पढ़ा जा रहा है। यूरिनरी सिस्टम कितने पार्ट है? 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 ब्लेडर, 1 यूरेथ्रा। किडनी के बारे में बातचीत चल रही है। 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 150 ग्राम। T12 से L3, T12 से 21वें दिन स्टार्ट होगा, 12 वीक पे कंप्लीट होगा, 2 साल में मैच्योर होगा। आई बात समझ में? जो राइट किडनी नीचे, लेफ्ट किडनी ऊपर, कारण लीवर की पोजीशन की वजह से। आपने देखा जो किडनी के जो है पहले तो रीनल पेशी आएगा, उसके बाद रीनल कैप्सूल आ गया, फिर किडनी के 2 पार्ट है, कोर्टेक्स एंड मेडुला। कोर्टेक्स वाला बड़ा पार्ट है, 80% पार्ट वही है। आई बात समझ में? किससे बनाए? एपिथेलियल टिश्यू से। किससे बनाए? किससे बनाए बताओ? हाँ हाँ। जब आप बात करेंगे बच्चों किडनी के अंदर मेनली क्या चीज पाई जाती है, देखो आपको पता है किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है बताओ? किडनी के अंदर ही। और यूरिन का फॉर्मेशन कौन करता है किडनी के अंदर? नेफ्रॉन करते हैं। कौन करते हैं? अभी हम आगे बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। इधर देखिए, इधर देखिए, जब आप नेफ्रॉन को देखते हैं बच्चों, अभी हम थोड़ा सा कम बताएंगे, बाद में पूरा डिटेल पढ़ेंगे नेफ्रॉन की जस्ट इसके बाद में। जब आप नेफ्रॉन को देखते हो तो आपको नेफ्रॉन इस तरीके का देखने को मिलता है बच्चों, ऐसा आपको नेफ्रॉन देखने को मिलेगा। और नेफ्रॉन में ये आगे वाला जो पार्ट है बच्चों, ये इधर देखिए बोमन कैप्सूल कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? बोमन कैप्सूल। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूं। और इस बोमन कैप्सूल के अंदर जो है ब्लड वेसल्स का गुच्छा पाया जाता है। क्या पाया जाता है बताओ? इस तरीके से ब्लड वेसल्स इसमें एंटर करती है गुच्छे के रूप में। ये जो ब्लड वेसल्स का गुच्छा है प्यारे बच्चों, इसका नाम है ग्लोमेरुलस। क्या नाम बच्चों बताओ इसका? ग्लोमेरुलस। क्या नाम है इसका बताओ? ग्लोमेरुलस। क्या नाम है बताओ? ग्लोमेरुलस। हाँ देखिए, बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस सिचुएटेड इन रीनल कॉर्टेक्स। किसके पार्ट है बताओ? बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस बताओ? नेफ्रॉन के। किसके पार्ट है? नेफ्रॉन के। और किसमें होते हैं बताओ? ये रीनल कॉर्टेक्स के अंदर। किसमें होते हैं बताओ? हाँ, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों कहां पर पाए जाते हैं? रीनल कॉर्टेक्स के अंदर, जो कि किसके पार्ट है? नेफ्रॉन के पार्ट है। ये पूरा नेफ्रॉन है। इधर देखिए, समझने की कोशिश, ये पूरा का पूरा क्या है बताओ? नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन में यहां तक का भाग जो है कहां पाया जाएगा बताओ? ये यहां तक का ये वाला पार्ट आगे वाला कहां तक कहां पाया जाएगा? रीनल कॉर्टेक्स में। और पीछे वाला कहां पाया जाएगा? रीनल मेडुला में। कहां पर? चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिएगा बच्चों, रीनल मेडुला की। यहां तक क्लियर है बच्चों आप लोगों के माइंड में? इधर देखो अगला, रीनल मेडुला, चौथा पार्ट। रीनल मेडुला क्या है? किडनी का अंदर वाला भाग। इनर मोस्ट पार्ट, अंदर का इंपॉर्टेंट पार्ट, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ किडनी। किडनी का सबसे अंदर वाला पार्ट क्या है बताओ? रीनल मेडुला। कितना परसेंट पार्ट होगा बताओ किडनी का? ये 20%। 20% पार्ट ऑफ टोटल किडनी। 20% पार्ट ऑफ टोटल किडनी। आगे बात समझ में? अरे क्लियर है नहीं ये बताओ? हाँ देखिए आप लोग, इधर देखिए बच्चों, ये आपके पास में किडनी थी। इधर देखिए बच्चों, इधर देखिए, ये आपके पास, इधर देखिए सामने देखिए, ये आपके पास में यूरेटर था। और ये आपके पास में देखो, इधर देखो सामने, ये आपके पास में यहां तक का पार्ट क्या रखा आपने? कोर्टेक्स। क्या रखा बताओ? ये वाला पार्ट कोर्टेक्स था। और ये वाला पार्ट क्या है? मेडुला। क्या है बताओ?
अब आप देखेंगे, देखो रीनल मेडुला को आप जब देखते हैं बच्चों, तो आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। कैसे, देखो बाहर करके बता देता हूं। इधर देखिए बच्चों, ऐसे स्ट्रक्चर आपको मेडुला के अंदर देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में? इधर देखिए, ये ऐसे स्ट्रक्चर, ये वाले स्ट्रक्चर सामने देखो, क्लियर है? सामने देखो, सामने देखो। और इन वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रीनल पिरामिड। क्या बोलते हैं बताओ? हाँ। तो आप लोगों से पूछा जाए कि रीनल मेडुला के अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पाया जाता है वो कौन सा है? रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रीनल मेडुला। Most important part of रीनल मेडुला। रीनल मेडुला का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर है? रीनल मेडुला में क्या पाए जाते हैं? रीनल पिरामिड। क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं बताओ? रीनल पिरामिड। जबकि रीनल कॉर्टेक्स में क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। बचे हुए पार्ट कहां पर पाए जाएंगे बताओ? मेडुला के अंदर। कहां पे पाए जाएंगे? इधर देखिए, एक मिनट के लिए ऊपर आइए आप लोग। इधर देखिए, ये आपके पास में नेफ्रॉन है। क्या है बताओ बच्चों? तो जो आगे वाला पार्ट है वो तो किस में रहेगा बताओ? कॉर्टेक्स के अंदर। और जो पीछे वाला पार्ट है वो किस में रहेगा बताओ? मेडुला के अंदर। किसमें? तो आपसे पूछा जाए कि नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट जो है, इधर देखिए मेरे तरफ, नेफ्रॉन का, इधर देखो, दिमाग से पढ़ेंगे, रटेंगे नहीं। नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट रीनल कॉर्टेक्स में होता है? तो आप बता देंगे बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट रीनल मेडुला में होता है। तो बचे हुए पार्ट किस हमें नाम अभी पता नहीं है। बचे हुए पार्ट कौन कौन से बताओ? मैं बता दूं, पीसीटी हुआ, लूप ऑफ हेनले हुआ, डीसीटी हुआ, सीटी हुआ। हम पढ़ेंगे अभी इसके बारे में। क्लियर यहाँ तक? 80% पार्ट कॉर्टेक्स का, 20% पार्ट मेडुला का। और मेडुला में भी क्या पाया जाए? रीनल पिरामिड। क्या पाए जाते हैं बच्चों? हाँ। अब देखिए बच्चों, इधर देखिए, सामने देखते जाओ, पूरी बात मैं आपको बता दूंगा अभी। और बड़ी सी किडनी बनाऊंगा और मैं आपको बता दूंगा अभी। इधर देखिए, एक बड़ी सी किडनी बनाओ आप लोग, थोड़ा बड़ा सा किडनी बनाओ। ये मैंने देखो थोड़ी सी शेप सही नहीं बनी, लेकिन बनाई है, आप लोग समझे बस, एक मार्क करके। इधर देखिए, इधर देखिए बच्चों, ये आपके पास में, इधर देखो, इधर देखो, ये आपके पास में क्या निकल रहा है बताओ? इसमें से बताओ, बोलो नाम बताओ, क्या है ये? यूरेथ्रा। क्या निकल रहा है बताओ? इधर देखते जाओ, यूरेथ्रा। इधर देखो बच्चों, यूरेटर, सॉरी, ये आपके पास में, ये क्या बना है मैंने बताओ? रीनल पिरामिड। क्या है बताओ ये? अब देखो बच्चों, ये किस में आके जुड़ रहे हैं बताओ? रीनल पिरामिड सारे के सारे बताओ यूरेटर में। किस में जुड़ रहे हैं बताओ? सामने देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट। इधर देखिए, यूरेटर है ये। इधर देखो, अब देखिए, ये जो पिरामिड होते हैं बच्चों, ये पिरामिड के जो अपर कॉर्नर होगा, इसमें आपको पाए जाएंगे नेफ्रॉन के, क्या? इधर देखो, ये नेफ्रॉन के सीटी। क्या पाए जाएंगे बताओ? इधर देखिएगा बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, नेफ्रॉन के सीटी, असंख्य असंख्य सीटी। इधर देखो, और यहाँ पर इधर देखिए बच्चों, ये इधर से आपके पास, यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ये आपके पास में इस तरीके से घूम जाएंगे नेफ्रॉन में। एक नेफ्रॉन बना के बताऊंगा आप लोगों को, बाकी सारा ऐसा कैसा होता है। इधर देखिए, इधर देखिए बच्चों, इधर देखिए, सारी किडनी में ऐसे फैले होते हैं, 10 लाख होते हैं ऐसे, जो मैं एक बना रहा हूं ना, ऐसे कितने होते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन। और ये आपके पास में, इधर देखो बच्चे, इधर देखो, अब इधर देखो, एक मिनट सामने की तरफ, आप समझ जाएंगे अभी पूरा।
और यहाँ से आप एक बाउंड्री बना देंगे, यहाँ से आप एक बाउंड्री बना देंगे, ये एक बाउंड्री बना देंगे। इधर देखिए, ये जो इधर का पार्ट है थोड़ा छोटा होता है, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको बड़ा बनाया है। ये इधर का पार्ट तो क्या होता है 20%, क्या होता है बताओ। और ये पार्ट क्या होता है 80%, क्या होता है बच्चों बताओ। और ये क्या बनाया मैंने बताओ, ये वाली चीज क्या है बताओ, नेफ्रॉन है। क्या है बताओ, ये पूरा का पूरा क्या है बताओ, नेफ्रॉन। इधर देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। ये मैंने एक बनाया है, लेकिन एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, 10 से 13 लाख। लिख लो एक साइड में, एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख से 13 लाख। कितने नेफ्रॉन होते हैं बताओ। अब होता क्या है, देखो इधर देखिए, इधर देखो 2 मिनट के लिए समझ लो, 1 मिनट के लिए। इस देखो इधर देखो, ये ग्लोमेरुलस के माध्यम से यहाँ पर ब्लड आता है। क्या आता है बताओ, इधर देखो, ग्लोमेरुलस के माध्यम से यहाँ पर क्या आता है, ब्लड। और ये ब्लड छनता है, क्या होता है बताओ, छनता है। और किस में आता है, बोमन कैप्सूल में। किस में बताओ, बोमन कैप्सूल के बाद इस ट्यूब में आएगा, इस ट्यूब 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 के बाद इस ट्यूब में आएगा, और फिर ये आ जाएगा रीनल पिरामिड में। कहां पे आ जाएगा बताओ। और यही तो यूरिन है, यही क्या है बताओ। आई बात समझ में, यही क्या है बताओ, आई बात समझ में। थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा यूरिन, 10 से 12 लाख है ना, तो एक एक आधी आधी बूंद यूरिन यहाँ पे आएगा, और सारा यूरिन यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, और सारा यूरिन कलेक्ट होके किस में डल जाएगा लास्ट में बताओ, यूरेटर में। किस में डल जाएगा। ये कितने होते हैं, 10 से 12 लाख। कितने होते हैं, 10 से 13 लाख, 10 से 13 लाख इतने होंगे। आई बात समझ में। तो हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे पढ़ेंगे, वो सब चीज मैंने अभी बता दी आप लोगों को। आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज, इधर देखिए प्यारे बच्चों, इधर देखिए, समझने की कोशिश इसलिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों को ये चीज कि ये क्या है, आपके पास में रीनल मेडुला है, ये क्या है, रीनल कोर्टेक्स है। और आपके रीनल कोर्टेक्स में आपके नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट पाया जाता है, ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल पाया जाता है। और बाकी बचा हुआ, इधर देखो, बाकी बचा हुआ नेफ्रॉन का पार्ट किस में होता है, मेडुला के अंदर। किस में, और जो मेडुला का मेन पार्ट होता है वो क्या होते हैं बताओ, पिरामिड। जो यूरिन बनता है वो इस कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा या कलेक्टिंग ट्यूब के द्वारा किस में डाला जाता है, पिरामिड के अंदर। किस में डाला जाता है, और ये पिरामिड देखो माइनर, आप पिरामिड को भी डिटेल से पढ़ेंगे जब हम यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उस टाइम पे बताऊंगा कि कहां से कहां जाता है यूरिन। इस पिरामिड के अंदर में छोटी छोटी सी नलियां होती है, फिर वो आपस में जुड़ जाती है, आपस में जुड़ के क्या बना लेती है, यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर बना लेती है, और वो स्ट्रक्चर किस में जुड़ता है, यूरिन के अंदर। ओवरऑल बात यह है सारी की सारी कि जो है ब्लड आता तो कहाँ है, यहाँ पर आता है, और ये छनकर यूरिन बनकर वो पिरामिड में डाल दिया जाता है। पिरामिड से किस में डाल दिया, यूरेटर में। किस में बताओ। अभी आपको ये चीज समझनी है, बस क्या करनी है बताओ, समझनी है बस। समझिए आपने, नहीं अभी मत बनाइए इसको, तो पूरा हम अभी बहुत डिटेल में अभी समझ लिया आप लोगों ने, ये चीज समझे आप लोगों ने। हाँ, बस इतना सा लिख लो कि देखो एक किडनी के अंदर 10 से 13 लाख, 10 से 13 लाख जो है नेफ्रॉन पाए जाते हैं एक किडनी के अंदर। और आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि एक किडनी में कितने रीनल पिरामिड होते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। तो एक किडनी के अंदर 6 से 12 कितने हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी। 6 से 12, 6 से 12 रीनल पिरामिड होंगे। हाँ, एक किडनी के अंदर कितने रीनल पिरामिड होंगे बताओ, 6 से 12। ये वाले जो स्ट्रक्चर बनाइए, कौन से स्ट्रक्चर बताओ बच्चों, ये वाले जो स्ट्रक्चर आपने बनाए, ये वाले स्ट्रक्चर कितने हो सकते हैं, 6 से 12, जो कि कहां पाए जाते हैं, रीनल मेडुला में। किसमें पाए जाते हैं, हाँ, क्लियर है। क्लियर है नहीं बताऊं। तो यूरिन बनने के बाद किस में आएगा बताओ, रीनल पिरामिड में। अब देखो मैं रीनल पिरामिड का स्ट्रक्चर आपको एक स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा, उससे आप समझेंगे। इधर देखिए आप बच्चों, इधर देखिए, एक रीनल पिरामिड का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आप भी बनाएंगे, उससे समझ जाएंगे आप लोग। ये आपके पास में जैसे रीनल पिरामिड एक ले लेता हूं मैं, ये आपके पास में एक रीनल पिरामिड है, कोई सा भी एक पिरामिड का मतलब त्रिभुजाकार शेप में होते हैं। कैसे होते हैं बताओ, हाँ, पिरामिड शेप, जानते हो ना पिरामिड, आई बात समझ में। इस तरीके के आपके पास में होंगे,
इधर देखिए, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है पिरामिड का, इधर देखो, इसमें पाए जाते हैं डक्ट। क्या पाए जाते हैं बताओ? डक्ट। क्लियर है? और यहां पर क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं, हजारों की संख्या में नेफ्रॉन। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पर भी नेफ्रॉन जुड़ा है, यहाँ पर भी जुड़ा है, यहाँ पर भी जुड़ा है, सब जगह नेफ्रॉन क्या जुड़े हैं बताओ? नेफ्रॉन जुड़े हैं। और ये नेफ्रॉन यूरिन बना बना के किस में डाल देते हैं बताओ? पिरामिड के अंदर। किस में डाल देते हैं बताओ? किस में डाल देते हैं बताओ? पिरामिड के अंदर। इन पिरामिड में डाल दिया जाता है। आगे बात समझ में? ये पिरामिड का जो लास्ट पार्ट है, इधर ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पिरामिड का जो लास्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं रीनल पेपिला। क्या बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं बताओ? रीनल पेपिला। हाँ, पेपिला। यहां पर देखो, इधर देखो, पेपिला का मतलब ये ट्यूब से निकलती है। यहां से जो नीचे वाला पार्ट होगा, इधर देखिए बच्चों सामने, यहां से बहुत सारी ट्यूब निकलती है। मैं यहाँ पे 3 ट्यूब बताऊंगा केवल। बहुत सारी ट्यूब होती है यहाँ पे, इस तरीके से बहुत सारी ट्यूब निकलती है पिरामिड से, जिनको रीनल पेपिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? इधर देखो, क्या बोलते हैं बताओ? रीनल पेपिला। रीनल पेपिला। और ये मैंने एक पिरामिड बनाया, एक और पिरामिड बना देता हूं यहाँ पे। इधर देखिए बच्चों, इधर देखिए, समझते जाइए। एक और पिरामिड बना दिया और इसकी भी रीनल पेपिला ये बना दी मैंने। मान के चलो, ये भी क्या है बताओ? रीनल पेपिला। कि पूरा यूरिन कहां पे डाला जा रहा है? रीनल पेपिला में। अब क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये रीनल पेपिला आपस में जुड़ जाती है। तीनों की तीनों रीनल पेपिला क्या होती है बच्चों? आपस में जुड़ जाती है, एक नली बना लेती है। क्या बना लेती है? इस पिरामिड से भी चलने वाली सारी नलियां क्या बना लेंगे? एक नली। देखो, इधर देखो, पहले क्या था? बहुत सारी नलियां किसमें आके खुली? पिरामिड में। पिरामिड से नलियां निकली, वो भी एक जगह आ गई। वो भी क्या आ गई बताओ बच्चों? और एक नली बना ली। क्या बना ली बताओ? एक नली बना ली। आई बात समझ में? क्या बना ली बताओ? एक नली। सारे के सारे रीनल पेपिला मिलके क्या बना लेते? एक नली बना लेते। इसके भी सारे के सारे रीनल पेपिला मिलके क्या बना लिए? एक नली। तो ये जो रीनल पेपिला मिलके एक ट्यूब बनाते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग माइनर कैलिक्स। क्या बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं बताओ? माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे बताओ? माइनर कैलिक्स। क्या कहेंगे बताओ? माइनर कैलिक्स। ये भी क्या है बताओ? ये भी माइनर कैलिक्स। ये भी क्या है बताओ? माइनर कैलिक्स। नीचे वाला भी क्या है? ये भी क्या है बताओ? ये माइनर कैलिक्स भी आपस में मिल जाते हैं बच्चों। ये दोनों ट्यूब भी आपस में मिल जाती है, ये ट्यूब भी आपस में मिल जाती है और एक ट्यूब बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बताओ? ये एक ट्यूब बना लेती है। दोनों माइनर कैलिक्स मिलकर एक ट्यूब बना लेंगे, जिसे मेजर कैलिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे बताओ बच्चों? मेजर कैलिक्स। ध्यान से समझिएगा बच्चों। आई बात समझ में? ध्यान से समझ रहे हो आप लोग? क्या बनाएंगे बताओ? मेजर कैलिक्स। अब इधर देखो, मेजर कैलिक्स यहां से भी आएगा। इधर देखो, इधर से भी एक मेजर कैलिक्स आ रहा है। मान के चलो 2-3 पिरामिड का एक साथ। ये मेजर कैलिक्स भी आपस में मिल जाएंगे, मेजर कैलिक्स भी आपस में मिल जाएंगे और मेजर कैलिक्स आपस में मिलकर बना लेंगे रीनल पेल्विक। क्या बना लेंगे बताओ? क्या बना लेंगे? रीनल पेल्विक। रीनल पेल्विक बना लेंगे। क्या बना लेंगे बताओ? रीनल पेल्विक। आई बात समझ में? हाँ, रीनल पेल्विक बना लेंगे। क्या बना लेंगे? रीनल पेल्विक। और ये रीनल पेल्विक आगे, इधर देखो, रीनल पेल्विक आगे जब किडनी से बाहर निकलता है तो इसे यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? यूरेटर। अब आप ऊपर देखिए, इधर देखिए, ये वाला फोटो आप लोग देखेंगे, ये वाला फोटो आप लोग देखेंगे। ये वाला पार्ट रीनल पेल्विक है। क्या है बताओ? जैसे रीनल पेल्विक आपकी किडनी को छोड़कर बाहर आता है, वो क्या कहलाता है? यूरेटर हो जाता है। जब तक आपके, ये देखो, जब तक आपके किडनी के अंदर है तब तक तो क्या है बताओ? रीनल पेल्विक है। क्या है बताओ? जैसे बाहर आ गया क्या कहलाएगा? यूरेटर। तो आप उल्टे चलो, देखो, यूरेटर से क्या आएगा? रीनल पेल्विक से मेजर कैलिक्स। क्या आएंगे? मेजर कैलिक्स से माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से क्या आएंगे? रीनल पेपिला। क्या आएंगे? रीनल पेपिला से पिरामिड। क्या आएंगे बताओ? पिरामिड के बाद क्या आएंगे? नेफ्रॉन। क्या आएंगे बताओ? तो यूरिन कहां पर बन रहा है? एक बार सीधे चलेंगे, नेफ्रॉन में बन रहा है यूरिन। कहां पर बन रहा? वो किस में आ रहा बताओ? पिरामिड में। पिरामिड से किस में आ रहा है? रीनल पेपिला में। रीनल पेपिला से किस में आ रहा है? माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स से किस में आ रहा है? मेजर कैलिक्स में। और मेजर कैलिक्स से किस में आ रहा है? रीनल पेल्विक में। और रीनल पेल्विक से किस में जा रहा है? यूरेटर में। यूरेटर से किस में जा रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर से किस में जा रहा है? यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा के माध्यम से कहां निकल रहा है? बाहर निकल। आई बात समझ में? कहां निकल रहा है बताओ? बाहर निकल रहा है। कहां निकल रहा है बताओ? बाहर निकल रहा है। तो आप ये वाला फोटो बनाओ, फिर उसके बाद में हम जो है पूरा लिखेंगे कि कहां से। देखो, ये जो टॉपिक है
आप लोग यह समझ रहे हैं कि यूरिन बनाने का काम नेफ्रॉन का है और नेफ्रॉन ब्लड के द्वारा यूरिन बनाता है। किसके द्वारा बताओ? तो हम ये देख रहे हैं कि नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई कैसे होती है, यही बात कर रहे हैं ना हम लोग कि नेफ्रॉन को ब्लड कैसे जाता है। तो हमारा टॉपिक यही था, ब्लड सप्लाई टू द नेफ्रॉन। यही हमारा टॉपिक था, कैसे जाता है। देखो इधर देखो, सबसे पहले तो क्या देखो, एरोटा, एरोटा से आपके पास में जो है नीचे चली गई एरोटा, तो क्या कहलाएगी? डिसेंडिंग एरोटा। और डिसेंडिंग एरोटा जो है आगे जाके क्या कहलाती है बताओ? डिसेंडिंग एरोटा, थोरेसिस एरोटा, फिर एब्डोमिनल एरोटा। क्या कहलाएगी? देखो जो नीचे जा रहे, इधर देखो, इधर देखो, सामने देखो, नए बच्चे समझेंगे। ये आपका हार्ट है और हार्ट से जो नली निकलती है मोटी वाली, उसको एरोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये जो नीचे की तरफ जा रही है नली, इसको डिसेंडिंग एरोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग एरोटा के दो पार्ट रहेंगे। जो आपके लंग्स के आसपास पाई जाएगी उसको थोरेसिस, और जो लंग्स को पार कर जाएगी, डायफ्राम को पार कर जाएगी, वो क्या कहलाएगी? एब्डोमिनल एरोटा। क्या कहलाएगी बताओ? तो एब्डोमिनल एरोटा से दो ब्रांच निकलती है। क्या निकलती है? दो ब्रांच बताओ एब्डोमिनल एरोटा से। एक का नाम तो राइट रीनल आर्टरी, एक का नाम लेफ्ट रीनल आर्टरी। मतलब क्या निकलती है? रीनल आर्टरी, दोनों तरफ की रीनल आर्टरी। और रीनल आर्टरी अंदर एंटर करने के बाद किस में डिवाइड हो जाती है बताओ? सेगमेंटल आर्टरी में। और सेगमेंटल आर्टरी जो है आपके कोर्टेक्स में जाके लोबुलर आर्टरी बन जाती है। क्या बन जाती है बताओ? और लोबुलर आर्टरी से क्या बनता है बताओ? अफरेंट आर्ट्रियोल। क्या बनता है बताओ? अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत काम की चीज बताऊंगा। अफरेंट आर्ट्रियोल, अफरेंट आर्ट्रियोल से गुच्छा बन जाता है। क्या बन जाता है बताओ? जिसे क्या बोलते हो आप लोग? ग्लोमेरुलस। जितना जाना होता है वोमन कैप्सूल में उतना चला जाता है। जो भी अपशिष्ट है जितना जाना है उतना किस में चला जाता है? ग्लोमेरुलस के अंदर। और बाकी चीज वापस किस में चली जाती है? अफरेंट आर्ट्रियोल। ऐसा नहीं है पूरा का पूरा जो ब्लड के पूरे कंटेंट चले जाएंगे ना, जितनी देर रुकेगा, ऐसा थोड़ी ब्लड परमानेंटली रुका हुआ है यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए रुकेगा तो थोड़ी बहुत चीजें कहाँ निकल जाएगी? आपके वोमन कैप्सूल में। कहाँ चली जाएगी? बाकी ब्लड तो चल ही रहा है ना, बाकी ब्लड कहाँ चले जाएगा? आगे आगे किस में चला जाएगा? इफरेंट आर्ट्रियोल में। किस में बताओ? इफरेंट आर्ट्रियोल में। यहां तक क्लियर है आपके माइंड में? इसमें कोई दिक्कत है किसी को बताओ? यहां तक क्लियर है ना? इफरेंट आर्ट्रियोल में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? अब आप फोटो देखेंगे बच्चों 1 मिनट के लिए।